हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, हम आपके लिए क्लास 10 का जो हमने चैप्टर शुरू किया था रियल नंबर, अब उसका हम पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर ही दिए हैं, आप उनको देखिएगा और उसी के आगे हम आज बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जो आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन आपका ये था पहला, जिसे मैंने कहा था पहले पार्ट में हमने बताया था कि कोई भी एक रियल नंबर है ए, जिसको हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी क्या था आपका डिवीजर था, क्यू क्वोशिएंट और आर रिमाइंडर था। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको टोटल रिमाइंडर कितने मिलने वाले, 3 रिमाइंडर ही आएंगे। और रिमाइंडर बच्चों स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 1 और 2, टोटल 3 रिमाइंडर इस तरह से मिलेंगे। इसके बाद मैंने दूसरे पार्ट, उसी पहले ही पार्ट में आपको एक क्वेश्चन और कराया था, इंपॉर्टेंट था, जो कि कोई बच्चों अगर इवन नंबर है उसको आप 2q फॉर्म में और ऑड नंबर को आप 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे q कोई एक इंटीजर है। इसके बाद मैंने पार्ट 2 जब आपको करा दिया, पार्ट 2 में जब आए, पहला पार्ट जब ने करा दिया तो पार्ट 2 में हमने कराया था आपको 2 क्वेश्चन, मैंने वहाँ भी अच्छे से उठाए थे। मैंने बताया था कि कोई अगर इवन और ऑड इंटीजर है तो उसको आप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। बच्चों क्वेश्चन देखो वही था, है ना। यहाँ पे इवन ऑड नंबर, यहाँ भी इवन ऑड नंबर दोनों को रिप्रेजेंटेशन करा रहा था इस फॉर्म में। तो इस वाले केस में हमने कहा था हमें ये देखना हमें किससे डिवाइड करना होगा, क्योंकि क्यू के साथ में जो लिखा होता है बच्चों वही हमारा बी होता है। देखो यहाँ से भी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 थी, तो हमने 2 से देखा था। उस केस में हमारे रिमाइंडर क्या 0 और 1 लिए थे, तो हमारे 2 केस वहाँ से बने थे। एक बार रिमाइंडर 0 के लिए, दूसरा केस बच्चों 1 के लिए बना था। अब हमने जब दूसरा पार्ट लाया उसमें हमने बताया था कि अगर इवन है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऑड है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बी अगर वैल्यू आप देखो तो क्यू के साथ जो लिखा है बच्चों वो 4 लिखा है, तो बी की वैल्यू अगर 4 है तो हमारे 4 रिमाइंडर 0, 1, 2 एंड 3 आए। तो इस तरह से हमने 4 केस आपके सामने बनाए थे और इन 4 केस से हमने प्रूव किया था कि अगर इवन फॉर्म अगर ऑड फॉर्म है तो आप उसे 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। तो अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें क्या निकालना होगा बच्चों, एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ जब निकालेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे इस लेमा को, तो हमें कोई 2 नंबर दी जाएंगे, 3 नंबर दी जाएंगे, मिनिमम आपको 2 नंबर तो बच्चों देगा ही एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले आपकी एल्गो की स्टेप जो बनती है इसे आप बस याद कर लें, आपको लिखने को नहीं आएगा। इस स्टेप्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे कोई नंबर दो, आपको 2 होंगी। पहले स्टेप में क्या लिखा कि उन दोनों नंबर ए और बी मान करके उसमें ये पता करो, डिसाइड क्या करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए जो बड़ा है उसी को बी के रूप में आप लिखने की कोशिश करो। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग सिंबल लिया है, बी सी प्लस आर लिया है, यानी कि आपने बी से डिवाइड किया, सी बार टेबल गई है और आर क्या है, रिमाइंडर आया है। अब इस तरह से आपको अगर पता चल जाए कि नहीं हमने रिप्रेजेंट किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया स्टेप 3 में, तो आप कह दो कि जिससे डिवाइड किया तो वही नंबर क्या होगी बच्चों, एचसीएफ होगी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आगे जाइएगा। अब आपने किससे डिवाइड किया था, तो जो सी है, ठीक है, आपका यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, जो सी है तो सी को नहीं, आप किसको लिखोगे बच्चों, बी को, ठीक है। यहाँ पे डिवीजर हमारा क्या था, बी था, तो डिवीजर जो लास्ट वाला होता उसी को हम लोग नेक्स्ट ले जाएंगे। आर इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करो किसको, बी को करो। बी को करो किस तरह से, आर डी प्लस ई में। क्यों, क्योंकि जब हम बी को रिप्रेजेंट करेंगे आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी रिमाइंडर से हम लास्ट डिवीजर को डिवाइड कर कर लिखेंगे। यहाँ भी हमने रिमाइंडर से डिवाइड किया बच्चों, और किसको, लास्ट वाले डिवीजर को डिवाइड किया। अब हो सकता है आर ने बी को डिवाइड अगर कर दिया है या नहीं किया तो रिमाइंडर ई आ सकता है। अगर डायरेक्ट आप देखो अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि आर ने क्या किया, बी को डिवाइड कर दिया है। उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा जो लास्ट डिवीजर होता है, यानी कि ये हो जाएगा आर। अगर आपका रिमाइंडर 0 यानी इक्वल टू नहीं आया है तो आप क्या करो, इसी स्टेप नंबर कौन से बच्चों हैं, आप इसको बार बार डिवाइड करते रहो, बार बार इसको रिपीट करते रहो। इसी स्टेप को, स्टेप नंबर 4 को आप बार बार रिपीट करो, तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो ये मैंने कुछ एल्गो लिखी है, इस तरह से हमें काम करना। अब इसी पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चन ले रखा है वो ये है बच्चों। और इस लॉकडाउन में जैसे कि मैंने जितने पार्ट अपलोड किए हैं आपको घर बैठे हम लोग पढ़ाने आ रहे हैं। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अदर बच्चों तक भी शेयर करें, हमारे FB पेज को भी बच्चों क्या करें, फॉलो करें। और FB पेज भी हमारा मेगा माइंड के नाम से ही है, ठीक है।
अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसी को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा जब सोल्यूशन इसका डालेंगे, तो मैंने आपसे बताया कि एल्गो में कि सबसे पहले आप क्या करो, ए बी दो नंबर जो दी जाए उनमें से क्या आप करें, आप ए बड़ा कि बी बड़ा, इसका डिसीजन आप लें। ठीक है, डिसाइड करते हैं। तो हमें क्या पता है यहाँ से कि सिंस 455 इज ग्रेटर देन 42, अगर हमारा 455 ग्रेटर देन 42 है तो आप 455 को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्या करो, रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, अब देखो अगर इसको मैं, आप ये एल्गो नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, मैं इसको हटा करके आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ साथ साथ कि इसको डिवाइड करते हुए कैसे आप लिख सकते हो। तो मैं वो भी चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना था इसमें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर लिखना है तो ए कोई एक नंबर है, बी कोई एक नंबर है, बी से आपको डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे 455 को किससे बच्चों डिवाइड करेंगे, 42 से। तो आप अगर देखें तो पहला 1 टाइम 45 है, ये 42 है, तो एक बार तो टेबल हमारी सीधे सीधे जा ही रही है ना। कितना आ गया, 42 आ गया। कितना बचा बच्चों, 3 बचा। ठीक है ना, और जब 3 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे तो 0 कैरी उतारोगे 35 आ जाएगा, है ना। तो आपका इतना आ जाएगा। तो आपने यहीं पर देखा 42 से जब आपने डिवाइड किया 455 को कितनी बार टेबल गई बच्चों, 1 बार गई। तो यहाँ पे ए कौन है, 455 है। तो आप पहली स्टेप में क्या लिखेंगे, 455 को आप डिवाइड करो किससे, 42 से। तो बी ये हो गया। क्यू कितनी बार टेबल गई बच्चों, 1 टाइम। क्वेश्चन कितना, 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 35 आया। ये आपकी बच्चों स्टेप फर्स्ट हो गई। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 35 हो गया। अब आप क्या करोगे, 35 से डिवाइड करोगे किसको, 42 को। अब आप 35 से डिवाइड करने जा रहे हो 42 को, कितनी बार बच्चों टेबल जाएगी, हमेशा रिमाइंडर से लास्ट डिवीजर को ही डिवाइड करना। 35 से डिवाइड करोगे जब आप 42 को तो 1 टाइम जाएगा, और कितना बच्चों यहाँ से बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इस 42 को जिसको आपने डिवाइड किया है, यानी लास्ट डिवीजर को, आप क्या करोगे, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर से। किससे बच्चों, 35 से डिवाइड करो। कितनी बार टेबल जाएगी, 1 बार, फिर से गई ना। तो आप ये कहा, ये क्यू हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, +7। देखो फिर से हमने स्टेप 2 में क्या लिखा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस फॉर्म में लिखा। और मैंने आपकी एल्गो भी यही लिखाई थी कि आपको ये वाली स्टेप तब तक दोहरानी जब तक कि आपका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अभी भी रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा है, यानी आप 7 से किसको डिवाइड करोगे, लास्ट डिवीजर यानी 35 को डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ से अब 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 35 को डिवाइड करेंगे। और आपका देखो कितनी बार गया, 5 बार गया, 35 आया, रिमाइंडर कितना, 0 आ गया। तो अब हमने 35 को डिवाइड किया, लास्ट डिवीजर यही था। तो 35 को आप डिवाइड करो किससे बच्चों, 7 से। तो 7 × 5 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारी कौन सी स्टेप होगी बच्चों, 3rd हो गई। तो 3 स्टेप करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यही हमारी लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होता है, यानी किससे आपने डिवाइड किया था, 7 से डिवाइड किया था, तो वही लास्ट स्टेप में आपका डिवीजर आता है। कितना बच्चों आया, 7। तो आपका एचसीएफ कौन होगा बच्चों, हमेशा लास्ट स्टेप का डिवीजर। एचसीएफ कौन होगा, डिवीजर ऑफ लास्ट स्टेप, ऐसे लिख दो आप, डिवीजर ऑफ लास्ट स्टेप, दैट इज 7। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिया था। आप रफ में ऐसे डिवाइड करके अपनी बात को समझा सकते हो। और आपको जो लिखना होगा एग्जाम में, वो आपको प्रॉपर यही स्टेप लिखना होगा। आप उस तरह से डिवीजन मेथड को यूज करते हुए आप एचसीएफ ना निकालें। ठीक है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए एचसीएफ निकालना होगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इन पर इनके एप्लीकेशन होंगे बच्चों, एचसीएफ एलसीएम के बेस। तो जब एचसीएफ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमें यूक्लिड डिवीजन से लेमा करके ही आंसर देना होगा। हम क्लास 6 या 7 का मेथड वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग 10th में अब आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आप वो हमसे पूछते रहिए। ठीक है, और मैं जैसे कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आपका जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी दिनों से जो चल रही बात है वो यही है कि अभी आपका जो कोरोना मीटर आप ही जानते हो, रोज न्यूज़ में भी सुनते होगे, बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो वो उस तरह से प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है, बेशक आपका अनलॉक 1 चलने लगा हो। ठीक है, तो हमें अभी भी उसी तरह से सावधानियां बरतनी होंगी। साथ ही साथ अपनी स्टडी को बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं हमारे चैनल पे आप रुको, आपको जहाँ से बातें अच्छी लगें आप वहाँ से करो। ठीक है, कोई प्रेशर भी नहीं, आपका इंटरनेट पैक है, आप जहाँ पे विजिट करो, जहाँ से बातें जो समझा सके आपको, आप फ्री में पढ़िए वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और आप इसको नोट करें। जो भी डाउट्स हो कमेंट जरूर करें बच्चों।
आपका कमेंट ही हमें होता है, ताकत देता है कि अगला वीडियो हम जल्दी से लाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या देखा इस वाले क्वेश्चन में कि हमें बड़ा या छोटा नंबर पहले तो डिसाइड कर लेना है, उस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ में डिवीजर मानते हुए छोटे वाले नंबर को और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको लिख देना है। ठीक है, तो यही प्रोसेस से हमें दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ला रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ ही निकालेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। छोटा क्वेश्चन आप 2-3 बार देख के समझ लो। बड़ा क्वेश्चन आपका ये है कि आपको निकालना क्या है, फाइंड एचसीएफ। फिर से वही लिखेंगे, किसका किसका निकालना होगा, ऑफ 125, 76, ठीक है, एंड 4052। आप अपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, आपकी ये दोनों नंबर हैं, आपको क्या निकालना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो हमें काम वही करना होगा। यहाँ भी क्या काम करना होगा, पहले केस में हमें करना क्या होता है कि दोनों नंबर में बड़ा छोटा कौन है वो पता करें। फिर आप बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर के केस में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो जाता तो वही हमें स्टेप में हमारा क्या मिल जाएगा, एचसीएफ, लेकिन नहीं होगा। तो आप अगली स्टेप में जाने के लिए क्या करोगे, पिछली स्टेप्स को बार बार आप क्या करो, रिपीट करोगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो बताऊँगा कि सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। मैंने ऐसे लिखा, हो सकता है ये पहले लिखे, पहले बाद में ये लिखे, तो ऐसा नहीं कि जो पहले नंबर आती वही बड़ी होती है, ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, आप समझदार हो। तो स्टेप 1 में लिख रहा हूँ, मैं S1 से लिख रहा हूँ शॉर्ट में ही थोड़ा सा, आप इसको फुल लिखें। ठीक है, चलो मैं फुल ही लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या किया हमने कि हम इस नंबर को, बड़ी वाली नंबर को 12576 को लिखेंगे 4052 के फॉर्म में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो अगर हम देखें ये हमारा कितना है, 40 है और ये लगभग 120 है, तो 3 बार टेबल के आसपास शायद आपका चला जाएगा। ठीक है, और 50 का कितना होता है, 3 गुना 150 होता है, तो 176 है, तो 3 बार पूरा टेबल जा रही है। प्लस जैसे मैंने कहा 176 है, तो आपका कितना बच गया, यहाँ से 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा रिमाइंडर के लास्ट में। और कितना बच्चों हो गया, आप यहाँ से भी डिवाइड करोगे तो आएगा 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 जब आ गया आपका, तो आप क्या करो, देखो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ पे साइड पे जाइए, इस तरह से डिवाइड करिए 12576 किससे बच्चों, 4052 से। तो 3 बार जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो हम उसको पूरा डिटेल में नहीं दिखा रहे हैं, अब स्टेप दूसरी में जा रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप तुरंत स्टेप क्वेश्चन नंबर इस आज का फर्स्ट ज़रूर देखें, उसको 2-3 बार देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना, वीडियो को बार बार देख के ही समझना है सारी बातों को। ठीक है, तो अब बारी आई किससे, लास्ट डिवीजर कौन था, ये था हमारा। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 4052 को डिवाइड करना है लास्ट रिमाइंडर से, यानी इससे इसको डिवाइड करना है। कितना है बच्चों, 420 है। अगर ये 40 होता तो ये 40 होता तो 10 बार टेबल तो जा ही रही थी, 42 से ये 40, तो लगभग 9 बार टेबल आपकी जब जाएगी तो कुछ रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 9 बार जब टेबल जाएगी तो कितना है, ये 0 है, यहाँ पे कितना देगा, 2 देगा आपका। ठीक है, 272 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। मैं फिर से वही बात, आप स्टेप 3 में फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके ज़रूर देख लें। 272 से जब डिवाइड करो किसको, 4052 को, लास्ट डिवीजर यही था ना, ये था, तो डिवाइड करोगे तो 9 बार आपका जब जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 272 नहीं आपको किससे डिवाइड करना था, 420 से डिवाइड करना था। लास्ट डिवीजर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। अब हमारा लास्ट डिवीजर कौन हो गया, 420 हो गया। 420 को आप डिवाइड किससे करोगे, 272 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, ये 27 का डबल होता है 54, तो उतना तो नहीं है, तो 1 टाइम ही बच्चों जाएगा। और 1 टाइम जब जाएगा तो आप अगर इसको 300 मान लो तो 120 ये छूट गया, और यहाँ पे कितना छूट गया आपका, 28 हो गया, तो कितना आ गया, 148 आ गया। ठीक है, अब 148 आ गया। स्टेप 4 में जब जाओगे तो अब क्या करना, वही देखो, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तो हम प्रीवियस स्टेप्स को वही क्या करते हैं, रिपीट करते रहते। तो अब आप इससे डिवाइड करोगे इसको, जैसे यहाँ भी कर किससे
272 को डिवाइड करोगे 148 को। तो अब अगली नंबर पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नंबर हमारा है 272, इसको एक्सप्रेस करना है a = bq + r में, तो 148 से डिवाइड करोगे और 148 14 का डबल कितना होता है 280 हो जाता है ना, तो पूरा पूरा चाहता शायद, लेकिन ये 8 भी है तो नहीं जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 150 बोल दो तो 50 इधर और 72 उधर हो जाएगा। आप कह सकते हो कितना आ जाएगा आपका 120 + 4 124 आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आ गई आपकी किसकी, स्टेप 4 में 5 में जाइए जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। तो हम 148 को डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट रिमाइंडर कौन है बच्चों 124 से, तो 124 एक ही बार जाएगा, ठीक है। 24 24 48 होता है, 24 ही ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 24 आ गया। अब 24 अगली स्टेप में जब जाओगे, स्टेप नंबर 5 6 में अब आ चुके हैं, तो 124 को आप डिवाइड करोगे किससे बच्चों, थोड़ा सा आप देख लेना, शायद इस तरह से हमारी स्टेप चली हैं, ये छठी स्टेप है। 124 को आप डिवाइड किससे कर रहे हो 24 से, तो 24 का 5 बार में 120 होता है बच्चों, 120 और कितना रह गया 4 आपका बच गया, तो 4 रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आ गए हो 7, अब आप 24 को डिवाइड करो किससे 4 से, तो आप देखो कट रहा है, 24 को जब डिवाइड करो किससे 4 से, तो 4 × 6 कितना हो गया +0, रिमाइंडर 0 आया। तो लास्ट स्टेप में हमारा अभी रिमाइंडर जब 0 आया तो लास्ट डिवीजर कौन सा है, जो कि प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर होता है, जो कि ये है यहाँ पे कितना 4। तो बच्चों यहाँ से हमारा एस शेप कितना निकल के आया 4 आया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो बच्चों क्या करो, हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम आपके सामने बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जो भी डाउट्स रहते हैं कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। इस लॉकडाउन में आपकी एजुकेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे, ठीक है। तो बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 के साथ।